अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। फाइव क्लास बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने यूनिट नंबर 10 की रीडिंग कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या हैं? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ मैग्नेट, कह रही है ऐसा मैग्नेट है डैट कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ विद इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट वर्क लाइक अ मैग्नेट, जब इसमें से करंट गुजरता है तो ये किसकी तरह काम करता है? एक मैग्नेट की तरह। एंड व्हेन करंट स्टॉप, जब इसमें से करंट नहीं गुजरता, इट गोज बैक टू बीइंग एन ऑर्डिनरी मेटल, और ये एक मेटल की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेता है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कहते हैं एक जो है वो कॉइल है, एक जो है रॉड होता है मेटल का, जिसके ऊपर जो है यूं इलेक्ट्रिक वायर जो है वो कह लें राउंड की हुई होती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब इसमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो ये मैग्नेट के तौर पर काम करता है, जब नहीं गुजरती तो ये एक मेटल के तौर पर ही रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट शो दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, और ये शो करता है कि ये प्रोड्यूस क्या करती है? मैग्नेटिज्म। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर, जब वो वायर में से पास करती है, मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड द वायर, तो ये क्या करेगी? एक सेटअप बनाएगी अपना किसके? अराउंड द वायर के। इफ अ स्मॉल कंपस इज प्लेस्ड नियर द वायर, अगर इसके करीब एक स्मॉल कंपस रखी गई हो, द वायर कैरिंग अ करंट, तो इसमें से जो करंट गुजर रही होगी, द कंपस नीडल मूव ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो कंपस नीडल जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी वजह से, अराउंड द वायर, जो कि वायर के अराउंड है, यानी उसके इर्द गिर्द है। अब यूजेस ऑफ मैग्नेट्स क्या है? मैग्नेट्स यूज कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन डू ऑल थिंग्स डैट ऑर्डिनरी मैग्नेट्स कैन डू, कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी वो सारे काम करते हैं जो कि ऑर्डिनरी मैग्नेट्स करते हैं, बट यू कैन स्विच दैम ऑन एंड ऑफ, लेकिन आप इनको बंद भी कर सकते हैं और चला भी खुद सकते हैं। दे आर कॉमनली यूज इन आवर एवरीडे लाइफ इन लाइक, नंबर 1 है इलेक्ट्रिक बेल्स टू साउंड एंड अलार्म और सिग्नल। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक बेल्स होती हैं उनकी जो साउंड और सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं उसमें। इलेक्ट्रिक क्रेन्स टू लिफ्ट पीसीज ऑफ स्क्रैप आयरन और स्टील, बहुत ज़्यादा आयरन और स्टील यानी स्क्रैप को उठाने के लिए इलेक्ट्रिक क्रेन्स यूज होती हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स टू रन मशीन सच एज इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक फैन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं। उसके बाद है टेलीफोन एंड लाउड स्पीकर टू सेंड मैसेजेस एंड कैरी साउंड वेव, और टेलीफोन जो है और लाउड स्पीकर जो कि मैसेज को सेंड भी करते हैं और कैरी भी करते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं। उसके बाद है रेफ्रिजरेटर एंड डीप फ्रीजर डोर टेलीविजन, और इनके जो है वो डीप फ्रीजर डोर टेलीविजन में भी क्या यूज होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसी तरह है हमारे पास 5 क्लास अमेजिंग फैक्ट में है मैंगलोर ट्रेन फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड यूज पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट टू फॉर लिफ्ट एंड मोशन, कह रहा है कि ये बंद होने के लिए और चलने के लिए जो है वो पावरफुल, बहुत पावरफुल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास 5 क्लास लेट्स फाइंड आउट में है टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया कैसे जाता है? टेक अ पीस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, एक इलेक्ट्रिक वायर का पीस लें, रिमूव आइसोलेशन विद द हेल्प ऑफ वायर स्ट्रिपर, और इसके ऊपर से जो है वो आपने जो प्लास्टिक की जो कवर लगा होता है उसको जो है वो उतार देना है स्ट्रिपर की तरफ से मदद से। टेक एन आयरन नेल एंड रैप अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर अराउंड इट, और इसका एक लकड़ी का कील लेना है और उसके आसपास की वायर आपने राउंड कर देनी है। अटैच द टू एंड ऑफ द वायर टू द बैटरी ऑफ इस टेप, और टेप के जरिए इसका एक एंड इसके साथ और एक एंड इसके साथ जोड़ देना है। पुट अ फ्यू आयरन फिलिंग नियर द नेल, इसके आसपास कुछ आपने आयरन फिलिंग यानी जो लोहे के ज़रात है वो रखने। डू द स्टिक द नेल, क्या ये इनको उठा रहा है? पुल ऑफ वन ऑफ द वायर, जो है वो एक वायर इसके ऊपर से उठा दें एक किनारे से। डू द पिन स्टिल स्टिक टू द नेल, क्या अब भी जो है वो पिन्स जो हैं वो नेल्स की तरफ बढ़ रही हैं? ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगी, जब उसमें से करंट नहीं गुजरेगा तो वो उनको लिफ्ट नहीं करेगी। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक बेल है, एन इलेक्ट्रिक बेल यूजेज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है विच इज स्विच्ड ऑन एंड ऑफ बाय कॉन्टैक्ट ब्रेकर, जो कि कॉन्टैक्ट ब्रेकर की वजह से उसके अंदर जो है वो ऑन एंड ऑफ होता है। व्हेन द स्विच ऑफ अ बेल इज प्रेस, जब कह रहा है कि स्विच ऑफ होता है तो बेल जो है वो प्रेस होती है। करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, तो करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो करता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट देन अट्रैक्ट द सॉफ्ट, वो सॉफ्ट को अट्रैक्ट करता है। आयरन पीस एंड द हैमर स्ट्राइक द गोंग, तो क्या करेगी? उसकी जो है वो हैमर उसकी गोंग को स्ट्राइक करेगी, उसको हिट करेगी। वंस द सॉफ्ट आयरन इज पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट, द सर्किट इज ब्रोकन एंड देन करंट डज नॉट फ्लो, उसमें से करंट नहीं गुजरेगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म, तो उसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसमें लगा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी। द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म एंड सॉफ्ट आयरन पीस रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, causing the circuit to be closed again. This repeated action make the
बेल रिंग, कह रहा है कि यही रिपीट एक्शन अगर होता रहेगा तो वो उसको जो है वो रिंग करने में उसकी मदद देगा या रिंग कराएगा उसको। अमेजिंग फैक्ट में लिखा हुआ है द सन गिव ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दीज इंक्लूड इंफ्रारेड लाइट एंड अल्ट्रावायलेट वेव्स। कह रहा है कि ये सन हमारा पास सबसे ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशन देता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की फॉर्म में होता है। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में वही चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं इनको भी हाईलाइट करें और वर्ड टू लर्न को भी अपनी बुक पे हाईलाइट करें, उनको लर्न भी करना है। ये एज अ कॉन्सेप्ट आपसे सुनी जाएंगी और आज हम इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। अब आ जाए, पेज नंबर है हमारे पास 138, एक्सरसाइज टू सॉल्व। चूज द करेक्ट आंसर है द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम इज सराउंडेड बाय स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। उसके आसपास कौन सी चीज़ होती है? इलेक्ट्रॉन्स होती हैं न्यूक्लियस के, एटम के न्यूक्लियस के। इलेक्ट्रॉन्स हैव अ डैश चार्ज ऑन देम, नेगेटिव चार्ज ऑन देम। द pathway by which an electric current move along wire is called an electric circuit. The most electrical appliances are fitted with a dash to protect them from damage caused by a large current. Fuse उसमें जो है वो फिट किया जाता है। An electric current can be switched on and off by a switch. Switch से हम उसको on and off कर सकते हैं। The area around a magnet where it can attract magnetic material is called magnetic field. जिस एरिया में वो अपनी तरफ किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है उसको हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द फोर्स ऑफ ए मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स, उसके पोल्स पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उसकी जो फोर्स है। अ डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प अस टू फाइंड डायरेक्शन। कंपास हमें जो है वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हमारी मदद करती है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, तो वो किस तरह काम करेगी? मैग्नेट की तरह। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज वीक, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वीक होती है। एन इलेक्ट्रिक बेल यूजेज एंड डैश विच इज स्विच्ड ऑन एंड ऑफ बाय अ कनेक्ट ब्रेकर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज टू लिफ्ट आयरन स्क्रैप इन अ स्क्रैप यार्ड। स्क्रैप यार्ड में किस लिए यूज किया जाता है? आयरन स्क्रैप को लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ 5 क्लास हमारे पास है। नोट्स के ऑब्जेक्टिव है, यूनिट नंबर 10 है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ऑल थिंग्स मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ स्विच फॉर्म अ ब्रिज इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ along with the charge particle can move, lighting is caused by collision of clouds, right true false, material which allow electricity to pass through them called insulator false, electrons have positive charge false, magnetism is visible force false, the earth has strong magnetic field false, maglev trains use electrical energy false, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। उसके बाद है हमारे पास वन वर्ड आंसर है। The area around a magnet in which force of a magnet is effective called electric field. Electricity that gather on an object which is normally not a conductor is static electricity. All material are made up of tiny particle called molecules. The flow of electron through a conductor is called current. Electromagnets show that the electricity can produce magnetism. इसी तरह what is fuse है and which part of the atom help in producing electricity. ये दोनों क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से लर्न करना है और इसके वर्ड्स मीनिंग को भी आपने अच्छे से जो है वो रिवाइज कर लेना है। आई होप कि आज का आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच।